नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर कैसे हुआ अग्नि का जन्म, कितने प्रकार की हैं अग्नियाँ, अद्भुत रहस्य। गुरु बृहस्पति द्वारा विभिन्न प्रकार की अग्नियों की उत्पत्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमसी नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को जन्म दिया। दर्श पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का संयु नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही संयु है। संयु की पत्नी का नाम सत्या व धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से संयु के एक अग्रीश्वर रूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्यभाग्य के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही संयु का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यागों में सूर्वा से हविष्य के हाथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आघार अर्पित किया जाता है, वह भरत ऊर्ज नामक अग्नि संयु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म संयु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। संयु के 3 कन्याएं और हुई, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत के भरत नाम वाला ही एक पुत्र तथा भरती नाम की कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ व अत्यंत महनीय होने के कारण महान कहा गया। संयु के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्यभाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशोच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्यभाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर लिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्नि देवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आवाहन मंत्र अग्निमग्न आवह इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवन है। ये यश, वर्चस्व, तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्चयवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेज पूज्य से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा काल धर्म के प्रवर्तक हैं। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति दिलाते हैं। इसीलिए उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं कराहते हैं। इसीलिए उनका यह नाम पड़ा है। वे रोगकारक अग्नि है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजीत है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश स्थित करते हैं। इसीलिए अध्यात्मक शास्त्र के विद्वानों में उन्हें विश्वजीत अग्नि कहा है। भरत नंदन जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभूक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये विश्वभूक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभूक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जो अत्यंत भयंकर
वडवालन रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उद्दान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का 5वां पुत्र माना गया है। प्रत्येक ग्रह कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो, और इस प्रकार दी हुई वह घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। इसीलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम शिविष्ट है। उसे बृहस्पति का 6वां पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में वर्णित हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है। उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा, जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं। उसका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है। क्यों जाना पड़ा था अर्जुन को अकेले ही 12 वर्ष वनवास? महाभारत की कथा में आता है कि अर्जुन को एक बार एक नियम तोड़ने के कारण अकेले ही 12 वर्ष वनवास जाना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्या था वो नियम और क्यों तोड़ा था अर्जुन ने वो नियम। अज्ञातवास के दौरान पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो जाता है। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद वो सब वापस इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है, जब सभी पांडव राजसभा में बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। पांडवों ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी आई और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली गई। द्रौपदी के जाने के पश्चात नारद ने पांडवों से कहा कि पांडवों, आप 5 भाइयों के बीच द्रौपदी मात्र एक पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई झगड़ा न हो, क्योंकि एक स्त्री को लेकर भाइयों में झगड़े मौत का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा कहकर नारद मुनि उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। सुंद और उपसुंद 2 असुर भाई थे। दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है, दोनों दो जिस्म एक जान है। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके तपस्या प्रारंभ की। कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोनों भाइयों ने अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने कहा, अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दे कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे। ब्रह्मा जी ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों भाइयों ने वरदान पाने के बाद तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। सभी देवता उनसे परेशान होकर ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। उसके बाद एक दिन दोनों भाई एक पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी वहां तिलोत्तमा विश्वकर्मा की सुंदर रचना कनेर के फूल तोड़ने लगी। दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। दोनों में उसके कारण युद्ध हुआ। सुंद और उपसुंद दोनों मारे गए। तब कहानी सुनाने के बाद नारद बोले, इसीलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। तब पांडवों ने उनकी प्रेरणा से यह प्रतिज्ञा की, एक नियमित समय तक हर भाई द्रौपदी के पास रहेगा। एकांत में यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो वह उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा। पांडव द्रौपदी के पास नियम अनुसार रहते। एक दिन की बात है, लुटेरे ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण पांडवों के पास आया और अपना करुण रुदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई है। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंधन नहीं कर सकते हो तो तुम निसंदेह पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने अड़चन यह थी कि जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी कमरे में उनके अस्त्र शस्त्र थे।
एक और कौटुंब नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की करुण पुकार। तब अर्जुन ने प्रण किया कि मुझे इस ब्राह्मण की रक्षा करनी है, चाहे फिर मुझे इसका प्रायश्चित क्यों न करना पड़े। उसके बाद अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको गायों को आपको लौटा देता हूँ। अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर से कहा, मैंने एकांत गृह में आकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसीलिए मुझे वनवास पर जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वह क्षमा का पात्र है। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वनवास को चल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।